हेलो दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों का प्लेन क्रैश हो गया है और ये लोग भूख से तड़प रहे हैं। मजबूरन ये लोगों को अपने दोस्तों और फैमिली के लोगों को खाना पड़ रहा है। कौन है ये लोग और इनका प्लेन कहाँ और क्यों क्रैश हो गया है, चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानते हैं। I was so afraid. I knew I was going to die. I'm buried under concrete. I couldn't move. ये बात है अक्टूबर 13, 1972 की, जहां कुछ तगड़े रग्बी प्लेयर्स को उरुग्वान से सैंटियागो ले जाया जा रहा था। ये सफ़र 3 घंटे का था, जहां वो लोगों को एंडीज माउंटेन के ऊपर से जाना होगा। एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस है और हिमालय के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। और ये लोग एक छोटे से चार्टर्ड हवाई जहाज़ में जा रहे थे जिसका नाम था उरुग्वान फ्लाइट 571, जिसमें 5 क्रू मेंबर्स थे और 40 पैसेंजर्स थे, जिसमें ये रग्बी प्लेयर्स के दोस्त और फैमिली मेंबर्स भी थे। ये प्लेन जैसा ही 12 अक्टूबर को उड़ता है, मौसम ख़राब होने की वजह से ये प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड करा दिया जाता है और दूसरे दिन दोपहर में 2:18 पर ये प्लेन को फिर से उड़ा दिया जाता है। The next day on Friday 13th, we took off from Mendoza to fly to Santiago, but we never made it. एक घंटे का सफ़र बिल्कुल आराम से गुजरता है। ये प्लेन 12,000 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता था। कुछ दूर जाने के बाद पायलट्स रेडियो में सिग्नल भेजते हैं कि ये लोग चिली के कुरिको शहर के करीब हैं, मगर पायलट्स गलत होते हैं और वो लोग रास्ता भूल जाते हैं और रेडियो पे गलत लोकेशन को बता देते हैं। मगर ये लोग अभी भी एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग धीरे धीरे अपने प्लेन को नीचे लाने लगते हैं, जिससे एकदम से टर्बुलेंस महसूस होता है। पायलट्स जब तक कुछ समझते, उनके सामने एक बड़ी सी चट्टान होती है। पायलट्स अपनी पूरी जान लगाकर प्लेन को ऊपर उड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है, जिससे 3 पैसेंजर्स हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद प्लेन का लेफ्ट विंग दूसरी पहाड़ी से टकराता है, जिससे कुछ और पैसेंजर्स हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं और जो बचा हुआ बीच का प्लेन का हिस्सा होता है वो तेज़ी से नीचे आने लगता है और आकर ग्लेशियर से टकराता है और सीधा नीचे स्लाइड करते हुए 700 मीटर दूर जाकर रुकता है। I just remember the sound of the impact and the intense force of the impact. 45 लोगों में से 12 लोग पहले ही मर जाते हैं और सिर्फ 33 लोग बचे हुए रहते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके थे। ये लोग 12,000 फीट ऊपर एंडीज की पहाड़ियों में फंस चुके थे। आगे इनके साथ क्या होगा ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। This first night was horrible, you know, everybody, people dying, people crying, people screaming. But at the end, this night goes away and appears Saturday. ये लोग का प्लेन पूरी तरह टूट चुका था और इनके पास खाने के लिए बहुत कम खाना बचा हुआ था, जिसमें कुछ चॉकलेट्स, कैंडीज और कुछ वाइन की बोतलें बची हुई थी। ये लोग को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग कहाँ पर हैं। मगर मैं आपको बता दूं, ये लोग अपने डेस्टिनेशन के रूट से 80 किलोमीटर दूर भटक चुके थे। अक्टूबर 13 से एक रेस्क्यू टीम को बनाया गया, जहां पर वो लोग 3 हेलीकॉप्टर से ये लोग को लास्ट अपडेटेड लोकेशन पर ढूंढने में लगे हुए थे, मगर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पायलट्स ने ऑलरेडी गलत लोकेशन को बता दिया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये लोग का खाना धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, जहाँ पर ये लोग एक चॉकलेट बार को 3-3 दिन तक खाने लगे और हर रोज़ एक ढक्कन वाइन को पीते थे। Don't have any food. You had no food. You had No you food. had little pieces of chocolate, but that Yeah, ran out. but nothing. That's nothing. ये सब करना भी उनके लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि खाना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। क्रैश को 2 हफ्ते बीत चुके थे, जहाँ कुछ और लोग ठंडी की वजह से मारे जाते हैं। खाने की कमी, पानी की कमी, -30 डिग्री टेम्परेचर और हर 2-3 दिन में कोई ना कोई मारा जाता था। इससे बदतर अब क्या हो सकता था। मगर अक्टूबर 29 क्रैश के ठीक 2 हफ्ते बाद एक एवलांच इनके प्लेन के ऊपर गिर जाता है, जिससे 8 और लोगों की मौत हो जाती है।
2 दिन तक ये लोग उसी एवलांच के अंदर फंसे हुए रहते हैं, मगर 2 दिन बाद जब मौसम साफ होता है तो ये लोग बाहर आते हैं। अब इन 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग बचे हुए थे और क्रैश को 4 हफ्ते गुजर चुके थे। अब खाना पूरा ख़त्म हो चुका था। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के मरे हुए बॉडीज को खाने का। Nothing is left in the chocolates. And Nando told me, Carlitos, I'm going to eat the pilot. दुनिया के लोगों ने तो इनको ऑलरेडी मरा हुआ मान लिया था, मगर हौसला और जिद हो तो क्या कुछ किया नहीं जा सकता। तभी 3 लोग जिनको सबसे कम चोटें लगी हुई थी, जिनका नाम था रॉबर्ट केनिसा, विजिंटिन और पराडो, ये 3 लोगों ने तय किया कि वो लोग खुद जाकर मदद के लिए ढूंढेंगे। जहां ये लोग गर्म कपड़े और कुछ खाने के साथ निकल पड़ते हैं। ये लोगों ने वेस्ट में जाने का डिसीजन लिया, जो कि बहुत गलत था। ये लोगों ने प्लेन क्रैश से कुछ समय पहले जो पायलट ने रेडियो सिग्नल भेजे थे उससे अंदाज़ा लगाया, मगर यहाँ पर पायलट खुद गलत था और वो खुद रास्ता भटक चुका था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। खैर, ये लोग अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर रात को सोने के लिए ठंड का भी इंतज़ाम करना था। लकीली उनमें से एक शख्स को सिलाई आती थी, जहाँ पर उसकी माँ ने उसको सिलाई सिखाई थी और वो किट अपने साथ लेकर आया था, जहाँ पर वो कपड़ों को जोड़ जोड़ कर एक स्लीपिंग बैग बनाया, जिसमें ये 3 लोग जितना हो सके करीब होकर रात को सोते थे। ये लोग लगातार 3 दिन तक चलते हैं, मगर 3 दिन बाद ये लोगों को एक चोटी पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा और इनका खाना ख़त्म होते जा रहा था, जिसकी वजह से विजिंटिन वापस जाने का डिसीजन लेता है और वो वापस चले आता है। प्राडो और कनीसा आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग दूसरी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ से भरे पहाड़ दिखते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद ये लोगों को एक पहाड़ दिखता है जिस पर बर्फ़ नहीं होता, तो ये लोग उसी डायरेक्शन में जाने का डिसीजन लेते हैं। ये लोगों को कोई हाइकिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही इनके पास कोई एडवांस्ड हाइकिंग गियर्स थे, मगर ये लोगों का एक हौसला ही था जो ये लोगों को आगे बढ़ा रहा था। अगले कुछ दिनों तक ये लोग चलते रहते हैं और आखिरकार इनको एक वैली दिखती है, जहाँ से एक नदी बह रही होती है। ये लोगों के लिए एक ये राहत की बात थी। तभी ये लोगों को एकदम से घोड़े पर कुछ लोग दिखते हैं। ये लोग वो लोगों को इशारा करते हैं और लकीली उनमें से एक आदमी इनको देख लेता है। वो आदमी एक पेन और पेपर पत्थर पे बांधकर ये लोगों की ओर फेंकता है। He took a rock, put a piece of paper around it, tied it with a pencil, and he threw it across the river. And that's when I wrote the message, I come from a plane that crashed in the mountains, I'm Uruguayan, I need help. तभी प्राडो वो सब कुछ लिखता है जो ये लोगों के साथ हुआ है और लास्ट में लिखता है कि प्लीज़ हम लोगों को बचा लो। ये सब पढ़कर वो आदमी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी 2 महीने पहले इस न्यूज़ को सुना था और वो अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई इतने दिन जिंदा कैसे हो सकता है और कोई ऐसे प्लेन क्रैश से कैसे बच सकता है। वो तुरंत पास के गांव में जाकर सेंटियागो की मिलिट्री को सूचना दे देता है और साथ ही साथ ये लोगों को भी अपने घोड़ों पर लेके जाता है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि ये लोग अपने हौसले के दम पर पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर के सफ़र को ये लोगों ने तय किया है। तुरंत सेंटियागो की मिलिट्री 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ आती है और ये लोगों को अपने साथ लेके जाती है। We start hearing the beautiful noise of the helicopters coming. And then there appears those 2 beautiful birds, as I used to say, birds of freedom. तभी वो लोग जाकर उस प्लेन क्रैश के लोकेशन को बताते हैं। अब ये न्यूज़ इंटरनेशनल हो चुकी थी। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के करीब 70 दिन बाद आर्मी प्लेन क्रैश के लोकेशन पर पहुंचती है और ये लोगों को फाइनली रेस्क्यू कर लेती है। कुल मिलाकर 45 में से 16 लोग बचते हैं, जिनकी हालत अभी भी बहुत ज़्यादा नाजुक थी। अगर वो लोग भी कुछ दिन बाद रिकवर हो जाते हैं तो दोस्तों, ये कहानी है बहादुरी, उम्मीद, सब्र और ज़िद की, जो आज सारी दुनिया में मशहूर है। अगर इंसान कुछ ठान लेता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
and click on the bell icon to be notified on every update from my channel. Thank you so much and bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.